तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर दिए गए संदेश को। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम ने मिशन गगनयान और भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति। आप सभी को और विपक्षी दलों पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बात हो रही है 130वें संविधान संशोधन बिल के विरोध की, जब तमाम विपक्षी दलों ने 130वें संविधान संशोधन बिल का जमकर विरोध किया और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एनडीए सरकार का साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको आगे लेकर जाते रहेंगे। भ्रष्टाचारी को जेल भेजने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ये जो मुहिम है, ये जो कानून लेकर आया जा रहा है, इस पर काम जारी रहेगा और इस पर भले ही पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद हो, लेकिन इस पर एक कंसेंसस भी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भ्रष्टाचारियों के बचने के सभी रास्ते होंगे बंद।
जेल भेजने और कुर्सी से हटाने का संकल्प। अब बच नहीं पाएंगे भ्रष्ट रसूखदार। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का प्रचंड प्रहार। मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी है। हर मंच से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र के संकल्प को दोहराते रहते हैं कि सरकार किसी भी हालत में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए पर्याप्त फंड भेजा है, लेकिन तृणमूल सरकार के भ्रष्टाचार का वो शिकार हुआ। पश्चिम बंगाल का विकास तभी मुमकिन है जब भ्रष्टाचारी जेल में हो और तृणमूल की राज्य की सत्ता से विदाई हो। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है, वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता। वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। इससे पहले गया जी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आजादी के बाद भ्रष्टाचार में डूबी रहीं, जबकि बीते 11 साल से एनडीए सरकार सत्ता में है, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून है कि गिरफ्तारी के 50 घंटे होने पर उन्हें बर्खास्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। मोदी सरकार का 2047 तक विकसित भारत का सपना है। इसकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसीलिए केंद्र सरकार भ्रष्टाचार की सभी जड़ों को खत्म करने पर तत्पर नजर आ रही है, जिससे भ्रष्टाचार विकास की राह में बाधा न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।